हमारा टॉपिक है टेरिडोफाइटा। कल हमने पढ़ा था कि टेरिडोफाइटा का एक जनरल स्ट्रक्चर क्या है। जैसे कि कल मैंने आपको बताया कि टेरिडोफाइटा जो थे वो स्थल पर उगने वाले फर्स्ट प्लांट थे। ठीक है। उसके बाद इसमें वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। वैस्कुलर टिश्यू में क्या आता है, जाइलम और फ्लोएम आते हैं। फिर उसके बाद मैंने बताया कि टेरिडोफाइटा की जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है, और स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट में क्या डिफरेंस है ये भी अब आपको अब तक पता चल गया होगा। फिर यहाँ पे मैंने कुछ कीवर्ड्स लिखे थे जो कि आपको अब याद हो गया होगा कि टेरिडोफाइट के प्लांट का हम यूज़ करते हैं एज ए मेडिसिनल, ऑर्नामेंटल, सॉइल बाइंडर्स के रूप में, चूँकि इसमें वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। फर्स्ट ऐसे प्लांट के ग्रुप थे ये जिसमें कि वैस्कुलर टिश्यू का डेवलपमेंट देखा गया। वैस्कुलर टिश्यू हम बोलते किसे हैं, जाइलम और फ्लोएम को। ठीक है। और ये कहाँ और ये कैसी कैसी जगहों में ये पाए जाते हैं, तो ये हमें कूल मतलब ठंडे, डैम्प मतलब गड्ढे, शेरी मतलब छायादार स्थानों, और सैंडी सॉइल मतलब जहाँ पे बालू वाली मिट्टी है वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। और ये वाला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है, मेन प्लांट बॉडी इज़ स्पोरोफाइटिक। और जो स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी होती है वो डिवाइडेड होती है किसमें, ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स में। अब आज हम पढ़ेंगे कि टेरिडोफाइट्स में रिप्रोडक्शन जो होता है, मतलब इनके प्लांट्स में रिप्रोडक्शन किस मेथड से होता है, कैसे होता है। एल्गी और ब्रायोफाइटा में भी हमने देखा था रिप्रोडक्शन के मेथड को, तो अब हम इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। टेरिडोफाइट्स में चूँकि इसकी प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है, ठीक है, तो इसमें बीजाणुधानी अर्थात स्पोरेंजिया, बीजाणुधानी का मतलब क्या होता है, बीजाणु को धारण करने वाली जो एक थैलीनुमा संरचना होती है उसको हम बोलते हैं बीजाणुधानी, अर्थात जिसमें स्पोर्स पाए जाते हैं। बीजाणुधानी को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पोरेंजिया। ठीक है। जो पत्ती की तरह के बीजाणु पर्ण स्पोरोफिल पर लगी रहती है। माने इसमें टेरिडोफाइट्स में जो स्पोरेंजिया होती है ना, सपोज़ करो ये स्पोरेंजिया है, ठीक है, और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे बीज भरे हुए हैं, मतलब इसमें बीजाणु भरे हुए हैं, इसमें स्पोर्स भरे हुए हैं। और ये स्पोर्स के चारों ओर आप देखोगे तो ये स्पोर्स पूरा क्या होगा, सॉरी, ये जो स्पोरेंजिया होगा ये छोटी छोटी पत्तियों से घिरा होगा। ठीक है। ये पूरा आपके लीफ से, पत्तियों से ये घिरा होगा। तो इन पत्तियों को हम बोलते हैं बीजाणु पर्ण या स्पोरोफिल। ठीक है। स्पोरो मतलब होता है बीजाणु और फिल मतलब होता है लीव्स। तो बीजाणु पर्ण सघन होकर एक सुस्पष्ट रचना बनाते हैं जिन्हें शंकु कहते हैं। ये पत्तियां इसको स्पोरेंजिया को, ये स्पोरेंजिया है, ये वाला पार्ट क्या है, स्पोरेंजिया है, और इसके चारों ओर इतनी सारी छोटी छोटी पत्तियां उपस्थित हो जाती हैं कि इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कोन कहते हैं। ठीक है। उदाहरण सिने जिलेला में और इक्विसिटम में इस तरह की संरचना देखने को मिलती है। फिर स्पोरेंजिया में स्थित बीजाणु मात्र कोशिका स्पोर मदर सेल में मियोसिस के कारण बीजाणु बनते हैं। बीजाणु अंकुरित होने पर एक अस्पष्ट छोटा बहुकोशिक मुक्त जीवी अधिकांशतः प्रकाश संश्लेषी थैला युग्मोद्भिद बनाते हैं जिसे प्रोथैलस कहते हैं। इन युग्मोद्भिदों को उगने के लिए ठंडा, गीला, छायादार स्थान चाहिए। अब मैंने आपको क्या बताया कि ये जो स्पोरेंजिया, ठीक है, ये जो स्पोरेंजिया होगी इसमें उपस्थित होंगे स्पोर्स मतलब बीजाणु, लेकिन इस बीजाणु का निर्माण भी तो किसी चीज़ से होगा। तो इस बीजाणु के निर्माण करने के लिए इसमें जो सेल्स मौजूद होते हैं उस सेल्स को हम बोलते हैं स्पोर मदर सेल। ठीक है। ये स्पोर मदर सेल क्या करती है, डिवाइड करती है, और डिवीज़न के बाद डिवीज़न भी किस तरह का, मियोसिस डिवीज़न करती है। और डिवीज़न होने के बाद मैंने आपको बताया था कि मियोसिस में क्या होता है, जब एक सेल डिवाइड करती है तो एक सेल डिवाइड करके 4 कोशिकाओं या 4 स्पोर या 4 बीजाणुओं का वो निर्माण करेगी। तो इस तरह से आपको क्या समझ में आया अभी तक, ये एक स्पोरेंजिया होती है जो कि छोटी छोटी पत्तियों से पूरी तरह से वो एक घिरी रहती है। तो स्पोरेंजिया जब पत्तियों से घिर जाती है तो उसको हम बोलते हैं कोन। ठीक है। अब इस स्पोरेंजिया के अंदर उपस्थित होता है एक सेल, उस सेल को हम बोलते हैं स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल क्यों, क्योंकि ये स्पोर का जर्मिनेशन जो होता है वो इसी सेल से होता है। स्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होता है तो मियोसिस होने के बाद हमें स्पोर्स
बनते हैं, ठीक है। और ये स्पोर्स जब डेवलप करते हैं तो एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक थैलॉइड स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो कि इसकी एक गैमेटोफाइटिक स्टेज को प्रदर्शित करता है, ठीक है। और ये क्या होता है, स्मॉल होता है, इनकॉन्स्पिक्यूअस होता है, मतलब अस्पष्ट होता है, मल्टीसेलुलर होता है और फ्री लिविंग होता है। दैट मीन्स क्या है कि टेरिडोफाइट में एक पीढ़ी एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। अब इसको हम शॉर्ट की लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। स्पोरोफाइट हैव स्पोरेंजिया, मतलब स्पोरोफाइटिक जो टेरिडोफाइटा की प्लांट बॉडी होती है उसमें स्पोरेंजिया पाया जाता है, जो कि पैक्ड रहता है, पैक्ड बाय लीफ लाइक स्पोरोफिल, ठीक है। जो लीफ लाइक संरचना होती है उसको स्पोरोफिल बोला जाता है। तो स्पोरेंजिया जब लीफ लाइक संरचना से पूरी तरह से पैक्ड होती है तो उसको हम स्ट्रोबिलाई या कोन बोलते हैं। एग्जाम्पल है इसका इक्विसिटम और सिनेजिनेला, ठीक है। अब इस स्पोरेंजिया में जो स्पोर मदर सेल है, जब उसमें मियोसिस होता है तो मियोसिस के दौरान स्पोर्स का निर्माण होता है। स्पोर्स डेवलप होकर एक थैलॉइड गैमेटोफाइटिक एक प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं प्रोथैलस। ये स्मॉल होता है, इनकॉन्स्पिक्यूअस होता है, मल्टीसेलुलर है और फ्री लिविंग है। दैट मीन्स ये स्पष्ट मतलब अस्पष्ट है, मतलब इसमें हम फिर से वही तना और पत्ती और इसके जड़ में अलग अलग विभेद हम नहीं कर पाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं थैलॉइड स्ट्रक्चर का हम नाम देते हैं, ठीक है। तो एक गैमेटोफाइटिक स्टेज इसमें देखने को मिलता है। गैमेटोफाइटिक स्टेज का मतलब क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो पेयर्स में ना होकर सिंगल फॉर्म में मौजूद होते हैं, ठीक। तो उस गैमेटोफाइट को हम हिंदी में बोलते हैं युग्मोद्भिद। युग्मोद्भिद के नर तथा मादा अंग होते हैं। एक युग्मोद्भिद में दोनों चीज़ें उपस्थित हो सकती हैं, मतलब वो हर्माफ्रोडाइट भी हो सकता है, लेकिन युग्मोद्भिद अलग से नर युग्मोद्भिद और मादा युग्मोद्भिद अलग अलग भी दिखने को मिलती है, जिन्हें क्रमशः पुधानी और स्त्रीधानी आर्चिगोनिया कहते हैं। जो नर युग्मोद्भिद होगा उसको हम एंथ्रीडिया बोलेंगे, जो मादा युग्मोद्भिद होगा उसको हम स्त्रीधानी और आर्चिगोनिया बोलेंगे। अब सिंपल है, बिल्कुल ब्रायोफाइटा की तरह ही। एंथ्रीडिया में क्या बनते हैं, एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं, जो कि निकलने के बाद आर्चिगोनिया तक पहुंचने के लिए उनको पानी की आवश्यकता होती है। पानी में तैरते हुए वो क्या करते हैं, आर्चिगोनिया तक पहुंचते हैं, और आर्चिगोनिया में क्या उपस्थित होता है, एग उपस्थित रहता है, ठीक है। क्या बनते हैं, जैसे कि ये गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी है, तो गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी में जो मेल गैमेटोफाइट होगा उसको हम बोलेंगे एंथ्रीडिया, जो फीमेल गैमेटोफाइट होगी उसको हम बोलेंगे आर्चिगोनिया, ठीक है। एंथ्रीडिया में एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं जो कि पानी के द्वारा होते हुए इस आर्चिगोनिया, जो एक फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है, इसमें एग मौजूद होता है, इसके मुंह तक पहुंचते हैं, और फिर जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं वो इसके साथ जाके फ्यूज़ कर जाते हैं, और फ्यूज़न के बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट टेरिडोफाइट की फिर से स्पोरोफाइटिक अवस्था आ जाती है, क्योंकि जाइगोट में क्या हो गया, फिर से आप जो क्रोमोसोम होते हैं वो पेयर्स के फॉर्म में आ जाते हैं। जाइगोट में डिफ्रेंशिएशन होता है और मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट अर्थात एक मैच्योर टेरिडोफाइट के प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। पढ़ते हैं यहाँ पे क्या सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। युग्मनज से बहुकोशिक सुस्पष्ट स्पोरोफाइट बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे युग्मनज मतलब होता है जाइगोट। फर्टिलाइजेशन जब हो गया, देखो जो गैमीट्स थे एंथ्रोजॉइड में क्या थे, अब एंथ्रोजॉइड बने कैसे, सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो स्पोरेंजिया क्या थी, ये स्पोरेंजिया ये आपकी स्पोरोफाइटी है, मतलब इसमें भी जो क्रोमोसोम है वो पेयर्स के फॉर्म में स्थित है। जैसे ही मियोसिस होने के बाद स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स में क्या हो जाते हैं, क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं, मतलब एक कोशिका में एक क्रोमोसोम की, मतलब क्रोमोसोम की जो पेयरिंग होती है वो समाप्त हो जाती है, ठीक है। मतलब क्रोमोसोम जो होते हैं, गुणसूत्र जो होते हैं वो अलग अलग फॉर्म में आ जाते हैं। अब यही तो आगे चल के डेवलप करके क्या बनाएगी, युग्मोद्भिद का फॉर्मेशन करेगी ना। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे आपका एंथ्रीडिया है या एंथ्रोजॉइड्स की बात करें तो इसमें क्या है, इसमें क्रोमोसोम्स की पेयरिंग नहीं है, इसमें भी क्रोमोसोम्स की पेयरिंग नहीं है। ये दोनों जब आपस में मिल जाते हैं तो इन दोनों के क्रोमोसोम आपस में इस तरह से मिलके पेयर्स का फॉर्म बना लेते हैं और जाइगोट बनाते हैं। बिल्कुल हम में अर्थात ह्यूमंस में भी इसी तरह का डेवलपमेंट दिखने को मिलता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ह्यूमंस में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं तो आप बोलोगे 46 होते हैं।
ये तो आप सबको पता होगा, ठीक है। मैं इसको रिलेट करना चाहती हूँ ताकि अब आपको समझ में आए कि मियोसिस मतलब होता क्या है। मियोसिस को हम हिंदी में न्यूनकार्य विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन भी हम बोलते हैं। हुआ क्या इसमें, जब इसमें मियोसिस की घटना हुई, जब इसमें मियोसिस होता है तो क्या होता है, मियोसिस के बाद 4 कोशिकाएं बनती हैं हमेशा, ठीक है। और इन 4 कोशिकाओं में रहनी तो चाहिए एक कोशिका में 46 क्रोमोसोम, ये है नियम। लेकिन जब मियोसिस हो जाता है तो हर एक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या हो जाती है 23, ठीक है। हर एक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या हो जाती है 23। ये जो 46 क्रोमोसोम है हर एक कोशिका में पेयर्स के फॉर्म में मौजूद होते हैं, इसलिए हम अपने को भी स्पोरोफाइट या डिप्लॉयड सेल का नाम देते हैं, ठीक है। तो सपोज़ करो कि ये कोई फीमेल है और फीमेल में जो एग है उसकी एक कोशिका में 23 गुणसूत्र उपस्थित है। अब जो मेल होगा उसमें भी जो स्पर्म बनेंगे उसमें भी क्या रहेगा, इसी तरह से जो एक स्पर्म रहेगा उसमें 23 गुणसूत्र की उपस्थिति रहेगी। ये एग एंड शुक्राणु अर्थात स्पर्म जब आपस में मिलते हैं तो जाइगोट बनता है और दोनों मिलकर फिर से क्या करेंगे, 46 क्रोमोसोम का इसमें फिर से कोशिका में फॉर्मेशन हो जाएगा, तो इसी को हम बोलते हैं जाइगोट, ठीक है। अब आपको समझ में आया कि यहाँ पे जो जाइगोट बना है और हम मतलब मैं जो आपको बोल रही हूँ ये एक स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी है, अर्थात ये इसके हर एक कोशिका में जो गुणसूत्र हैं वो फिर से पेयरिंग के फॉर्म में आ गए हैं। और ये जब मतलब थोड़ा सा जब इसमें सेल डिवीज़न होगा तो सेल डिवीज़न के बाद ये मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट का मतलब एक फुल्ली मैच्योर टेरिडोफाइटिक प्लांट का ये डेवलपमेंट करेगा, ठीक। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि और सारी क्या बातें इसमें लिखी हुई हैं। अब मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स में क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स जो होते हैं वो होमोस्पोरस होते हैं, ठीक है। होमोस्पोरस का मतलब क्या है कि स्पोरेंजिया में जो स्पोर्स बनते हैं वो एक तरह के बनते हैं, ठीक है, एक तरह का उनका शेप होता है। लेकिन कुछ में किसमें, सिलेजिनेला और साल्विनिया में हेट्रोस्पोरस टाइप के स्पोर्स भी देखने को मिलते हैं। हेट्रोस्पोरस में एक स्पोर की साइज़ थोड़ी सी बड़ी रहती है, उसको हम मेगा स्पोर बोलते हैं, और एक स्पोर की साइज़ थोड़ी छोटी रहती है जिसको कि हम माइक्रो स्पोर का नाम देते हैं। माइक्रो मतलब छोटा, मेगा मतलब बड़ा। जो मेगा स्पोर होता है वो डेवलप करके फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है, जो माइक्रो स्पोर होता है वो डेवलप करके मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है, ठीक। अब ये जो फीमेल गैमेटोफाइट होती है, ये जब फीमेल गैमेटोफाइट जब ये बन जाती है तो मेन प्लांट बॉडी जो रहती है टेरिडोफाइटा की, मतलब होल्ड ऑन स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल टाइम, ठीक है। मतलब ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो मेन टेरिडोफाइट की प्लांट बॉडी पर कुछ टाइम के लिए उपस्थित रहती है और वहीं पर क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और जाइगोट विल टर्न इनटू एम्ब्रियो का में वो बदल जाता है। इससे सीड हैबिट का एक स्टार्टिंग शुरू होता है, क्योंकि टेरिडोफाइटा में सीड बनते नहीं हैं, ठीक है, इसमें सीड नहीं बनते हैं, लेकिन ये एक सीड के उद्भव होने को, क्योंकि सीड का फॉर्मेशन भी कुछ इसी तरह का होता है, तो ये दिखाता है कि सीड का विकास कुछ इसी तरह से हुआ होगा, ठीक। अब आगे है कि टेरिडोफाइटा को मतलब द टेरिडोफाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस, ठीक है। मतलब जो टेरिडोफाइट के जो प्लांट हैं उनको हम 4 क्लासेस में उनको बांट के हम उनकी स्टडी करते हैं। पहला क्लास है सिलोपिस्टा, ठीक है, जिसमें कि हम साइलोटम को पढ़ेंगे। उसके बाद है लाइकोपिस्टा, जिसमें कि हम सिनेजिनेला और लाइकोपोडियम को पढ़ेंगे। फिर है सिफेनोपिस्टा, जिसमें हम इक्विस्टिटम को पढ़ेंगे। फिर है टेरोपिस्टा, जिसमें कि हम ब्रायोप्टेरिस, टेरिस और एडिएंटम को पढ़ेंगे, ठीक। तो अभी इन 4 क्लासेस के बारे में हम कल पढ़ेंगे। होप आपको यहाँ तक का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप पूछ सकते हो, और समझ में आ गया है तो आप लिख सकते हो कि हाँ मुझे क्लियर है, ठीक है। थैंक यू।